भारत में कई दशकों से बहस का मुद्दा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा एक बार फिर देश में शुरू हो गई है। और अब की बार इस चर्चा का केंद्र है कर्नाटक राज्य। इसका कारण भी है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 10 मई 2023 को कर्नाटक राज्य में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे को हवा दे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, ऐसा उसके विरोधियों का मानना है। आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्या है और इसकी चर्चा क्यों होती रहती है, इस पर एक नजर डालते हैं। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। जमीन जायदाद के बंटवारे हो अथवा शादी और तलाक जैसे मामले, समान नागरिक संहिता लागू होने पर देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून लागू होता है, क्योंकि समान नागरिक संहिता का किसी भी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि देश में एक ऐसा कानून होता है जो धर्म व जाति से परे देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। भारत में कई दशकों से बहस का मुद्दा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा एक बार फिर देश में शुरू हो गई है और अब की बार इस चर्चा का केंद्र है कर्नाटक राज्य। इसका कारण भी है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 10 मई 2023 को कर्नाटक राज्य में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे को हवा दे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, ऐसा उसके विरोधियों का मानना है। आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्या है और इसकी चर्चा क्यों होती रहती है, इस पर एक नजर डालते हैं। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। जमीन जायदाद के बंटवारे हो अथवा शादी और तलाक जैसे मामले, समान नागरिक संहिता लागू होने पर देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून लागू होता है, क्योंकि समान नागरिक संहिता का किसी भी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि देश में एक ऐसा कानून होता है जो धर्म व जाति से परे देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।